जय हिंद। आप लोगों को मैं अपनी तरफ से बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा दुआओं के रूप में भेजती हूँ। हमने एपिसोड नंबर 6 में ये सुना कि हैदर और वरीशा के माँ बाप ने उनको बहुत अच्छे स्कूल में फाउंडेशन स्किल सीखने के लिए जो बेसिक जो बोलते हैं कैरेक्टर की जो धुरी बनती है वो प्री स्कूल से बनना शुरू होती है, और इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा चिंता में थे कि कौन से स्कूल में इन्हें हम डालें कि इनकी जो कैरेक्टर की धुरी है वो बहुत मजबूत बने। और नींव जिसे हम कहते हैं, जिसके आसपास हमारी पूरी जिंदगी घूमती है। हम अपनी जिंदगी में कुछ नकारात्मक चीजों को एंटर करने ही नहीं देंगे अगर हमारे व्यक्तित्व की जो नींव है वो बहुत मजबूत बनी होगी। इसलिए उन लोगों की चिंता बहुत ही सहज थी और जरूरी थी। तो उन लोगों ने अपने बच्चे को आईआईटी किड्स स्कूल और हैदर को नेस्लिंग स्कूल में डाला है। ये दो स्कूल का नाम मैंने यहाँ पे अपना ग्रैटिट्यूड और शुक्र अदा करने के लिए डाला है, धन्यवाद पे करने के लिए डाला है। क्या आईआईटी किड्स स्कूल मेरी बच्ची का पहला स्कूल है, और वहाँ के जो जैनिश सर थे, जो वहाँ के डायरेक्टर हैं मीनू मैम और जैनिश सर, उन दोनों ने मेरी बच्ची को घर के आंगन जैसी मोहब्बत दी। तो ये मोहब्बत का सफर जब बच्चे की जिंदगी में शुरू होता है तो वो एक मेमोरेबल जर्नी होता है, यादगार हो जाता है। और इसलिए उन लोगों की मोहब्बत को मैंने अपनी इस मोहब्बत के तरीके से धन्यवाद देने की कोशिश की है, अपनी किताब में उनका नाम उनके स्कूल का नाम लिख करके। दूसरा स्कूल जो हैदर के लिए मैंने लिखा है वो है नेस्टलिंग स्कूल। वो जहाँ पे अभी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं वहां का प्री स्कूल है। वो स्कूल भी बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग स्किल, ग्रुप में काम करना, टीम स्पिरिट डेवलप कर रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि भारत जैसे देश में टीम में काम करने वाली आदत का हर नागरिक में होना बहुत जरूरी है। अगर हमने बच्चों के अंदर कम से कम 5 या 10 लोगों के साथ रह करके काम करने की आदत डेवलप नहीं की तो फिर झगड़े होते रहेंगे। घर का झगड़ा, ऑफिस का झगड़ा, आगे चल के देश का झगड़ा, और फिर वक्त जो है वो थमेगा नहीं। किसी की भी जिंदगी में वक्त थमता नहीं है, वक्त गुजरता जाएगा और झगड़े लगते जाएंगे। फिर झगड़ों को सुलझाएगा कौन जब सारे लोग झगड़ा ही करने की आदत के साथ बड़े होंगे? तो सवाल यहाँ पे ये आता है। और झगड़ा कैसे ना हो ये इस किताब में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, जिससे आपको पता चलेगा कि जब एक नागरिक इस तरह की परवरिश लेकर के बड़ा होता है तो राष्ट्र में एकता अपने आप डेवलप हो जाती है। कहते हैं कि हर चीज घर से शुरू होती है। जब हमने घर में ये नींव डाल दी कि छोटी छोटी बातों पे बेकार के झगड़े नहीं करने हैं, बुजुर्ग से लेके कल का पैदा बच्चा जब ये कानून सीख जाता है तो फिर उसे आदत ही नहीं होती झगड़ा करने का। वो बाहर जाकर के कभी झगड़ा का हो भी रहा होगा तो वहां से खुद को काट लेगा, वो इस आदत के साथ बड़ा होगा। तो ये सारी आदतें भरने का काम जो होता है वो एक अच्छा स्कूल बच्चों के अंदर भरता है और अच्छे पारिवारिक सदस्य भी भरते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से इन छोटे से प्री स्कूल में बच्चों ने छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग सीखना शुरू किया। जैसे मुझे किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है, मुझे किस तरह का खाना पसंद है, मैं होमवर्क अपनी स्पीड से कितने देर में कंप्लीट कर सकता हूं या कर सकती हूं, और दिन भर में जो भी अच्छी आदतें हमने सीखी और जो बुरे वाकया हमारे साथ हुए उनका अपने घर वालों से बैठ के डिस्कशन करना, जिसमें उनके माँ बाप उनको बताते थे कि यहाँ पे हर इवेंट का एक प्रोज एंड कॉन होता है, सिक्के के दो पहलू जिसे हम कहते हैं, अच्छा और बुरा। तो अच्छाई इसमें क्या थी और बुराई इसमें क्या थी, ये चीज को डिस्कस करना माँ बाप के साथ। और ये सारी चीजों को बहुत ही नन्ही सी उम्र में सीखते हुए माँ बाप जब देखते हैं अपने बच्चों को तो उनको बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, वरीशा और हैदर के माँ बाप को, कि बच्चा इतनी नन्ही सी उम्र में ये सब चीजें समझ रहा है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत। और आगे चल करके वो
बहुत सारी चीजें, कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव कोलैबोरेशन, मतलब लगातार और बहुत ही विस्तार पूर्वक जो कोलैबोरेशन होता है, 2-3 चीजों का मिलाप, उसके जरिए चीजें सीखेंगे तो उनके स्कूल के लिए बहुत ही उनको धन्यवाद की भावना दिल से आती है। आज पहला पीटीएम है, पेरेंट टीचर मीटिंग, आईआईटी किड्स में, और वरीशा की टीचर उसके माँ बाप को रोल नंबर के हिसाब से टाइम स्लॉट देती है ताकि 10 मिनट की मीटिंग हर पेरेंट को मिल सके और हर पेरेंट अपने बच्चे के बारे में एकदम सही फीडबैक पता कर पाए कि बच्चा सच में कर क्या रहा है और कितनी मेहनत उसे और करनी चाहिए और किस तरह से उसकी प्रोग्रेस हर साल होती जाएगी। सैयद बहुत बिजी था और उसने हिस्ट्री डिपार्टमेंट में बहुत सारा आज काम था, उनको हिस्ट्री डिपार्टमेंट को एशिया हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट करना था, इसलिए फायजा ने अपने कॉलेज से छुट्टी ले ली, कैजुअल लीव ली और वरीशा के साथ मीटिंग में गई। जब वरीशा की बारी आई तो टीचर ने वरीशा को पास ही में क्लास के बाहर जो प्ले जोन बनाया हुआ था वहां पे खेलने के लिए भेजा और फायजा को क्लासरूम के अंदर बुलाया। प्राइवेट स्कूल्स का ये तरीका है कि वो बच्चों के फीडबैक बच्चों के सामने नहीं देते बड़ों को। क्यों? क्योंकि बच्चा इस उम्र में होता ही नहीं कि वो समझ पाए कि टीचर मेरे बारे में ये बात जो माँ को बता रही है तो इसका क्या होने वाला है। बच्चा कभी कभी घबरा भी जाता है। जैसे किसी बच्चे ने किसी बच्चे की पेंसिल उठा के अपने बैग में रख ली, इरेजर उठा के अपने बैग में रख लिया, पूरे क्लास में चीजें ढूंढी जा रही हैं, चीजें नहीं मिली, लास्ट में किसी दूसरे बच्चे के बैग में मिलती है और जब बच्चे से हम पूछते हैं कि आपने अपने बैग में क्यों रखा बेटा, तो बच्चा डरता है कि अगर मैंने बता दिया कि ये पेंसिल मुझे पसंद थी, मेरे पास थी नहीं इसलिए मैंने बैग में रख ली, तो बच्चा तुरंत बोल देता है कि टीचर वो गलती से रख दिया मैंने, या ये भी कह देगा कि नहीं नहीं मैंने नहीं रखा, पता नहीं कैसे मेरे बैग में आ गई। तो इन सब तरह के आंसर्स बच्चे के मुंह से निकलते हैं और ये सब चीजें माँ बाप तक बहुत सहज तरीके से पहुंचनी चाहिए टीचर के जरिए। और यहाँ पे एक अध्यापिका या अध्यापक का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी खुद की पर्सनालिटी कैसे ग्रो हुई है इन सब सिचुएशन से गुजरने के वक्त, क्योंकि अगर उनकी बहुत ही सकारात्मक तरीके से उनकी ग्रोथ हुई है तो वो माँ बाप को वो चीजें बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल्स जो होते हैं जहाँ पे बहुत ही वेल ट्रेंड टीचर्स होती हैं और बहुत ही वेल बिहेव्ड भी होती हैं, उनको बिहेवियर इंप्रूवमेंट पे भी बहुत सारी वर्कशॉप होती रहती है टाइम टू टाइम। जैसे हमारे स्कूल में भी हुई थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव एजुकेटर्स की वर्कशॉप, बहुत ही ऑसम वर्कशॉप थी वो। हालांकि उसमें जो भी कॉन्सेप्ट सिखाया गया था वो सब हमारे घर में ऑलरेडी सिखा दिया जा चुका था, लेकिन एक कलेक्टिव टीम वर्क के जरिए जब वो सिखाया गया कि स्कूल के सिनेरियो में कैसे यूज किया जा सकता है, तो बहुत ही अच्छा वो एक्सपीरियंस रहा हम सब के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में टीचर माँ बाप को ये बताती है कि बच्चे ने पेंसिल अपने बैग में कुछ वजहों से रखी होगी जो बच्चा अभी बता नहीं पा रहा है, क्योंकि वो छोटा है, वो खुद भी समझ नहीं पा रहा है कि उसने क्यों रखी पेंसिल अपने बैग में। तो उसकी बड़ी सहज सी 2-3 वजह हो सकती है, या तो उसको उस ब्रांड की पेंसिल बहुत पसंद है और उसके पास है नहीं, दूसरा उसको लगा होगा कि दूसरे बच्चे के पास 2-3 है तो एक ले भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है, तीसरा कि वो बच्चा जो है अभी ये समझने की उम्र में ही नहीं है कि ये मेरा नहीं है ये उसका है तो ये नहीं लेना चाहिए। ये चीजें बच्चे 2 साल की उम्र में नहीं सीखते, तो धीरे धीरे सीखते हैं। तो यहाँ पे माँ का और टीचर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, माँ बाप और टीचर का, कि बच्चे की इस चीज को वो किस तरह से लें। मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे बच्चे की पिटाई भी हो जाती है कि तुमने चुराया है। बच्चे का चोरी का मतलब भी नहीं पता है, उस 2 साल की उम्र में बच्चे को क्या पता कि चोरी क्या होती है। और ये वर्ड माँ बाप या स्कूल वाले या उसके आसपास के लोग उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि ये चुराया तुमने। जिस चीज की नॉलेज ही नहीं उसका इल्जाम बच्चे पे छोटी सी उम्र में लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत समझदारी की जरूरत होती है बड़ों में कि बच्चे को किस तरह से हम यहाँ पे हैंडल करते हैं, और ये उसकी परवरिश का बहुत बड़ा हिस्सा होता है।
तो टीचर ने वरीशा को बाहर क्लास के निकाल दिया होता है और फायजा को अंदर बुलाती हैं वो, और वो बताती हैं कि स्कूल सिस्टम में फायजा उनसे पूछती है कि स्कूल सिस्टम में फीडबैक लेने का तरीका ऐसा क्यों है। तो it is because I know that different school have different processes regarding it. The teacher explains the possibility as well as the positive development of the child. Possibilities are the areas where both of us need to work to let the child learn to cope with the difficulties of learning, and positive feedback is the achievement of the child. तो फायजा कहती है कि मुझे पता है कि जब हम पीटीएम में आते हैं तो दो तरह की चीजें टीचर से डिस्कस करते हैं। पहला कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब उस बच्चे के व्यक्तित्व में कहाँ कहाँ पे हम और काम कर सकते हैं जिससे उसका व्यक्तित्व निखर के सामने आता है। और दूसरा होता है वो पॉजिटिव फीडबैक जो बच्चे की अचीवमेंट से जुड़ा होता है। महीने भर में बच्चे ने छोटी छोटी चीजें क्या सीखी, उसकी अचीवमेंट होती है। जैसे एक 2 साल का बच्चा जब अपने क्लास में जा करके सीधा बैठना सीखता है, वो भी उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। क्योंकि वो बच्चा जो घर पे खेलते खेलते कभी लेट जाया करता था, कभी चलते चलते गिर जाया करता था, वो अपने क्लास में जाकर कायदे से आधे घंटे सीधा बैठ करके टीचर को सुनने की आदत डालता है, तो ये उसके उम्र की बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो इस तरह की चीजें पीटीएम में डिस्कस की जाती हैं और वो टीचर फायजा से सपोर्ट करने की रिक्वेस्ट करती हैं कि आपकी तरफ से मुझे 100% सपोर्ट चाहिए, तभी मैं आपको सारे फीडबैक सही दे पाऊंगी, और ताकि हम और आप दोनों मिल करके उसको आगे बढ़ाने में काम कर सके। टीचर ने बताया कि ये बच्चा जो होता है एक छोटे से पौधे की तरह होता है। जब हम पौधे को मिट्टी में लगा रहे होते हैं तो हम कैसे लगाते हैं? एक हाथ से लगाते हैं क्या? नहीं लगा सकते, पौधा टेढ़ा लग जाएगा, सीधा लगता नहीं। तो वो बताती हैं कि बच्चा एक छोटे से पौधे की तरह होता है कि जिसको हम जब मिट्टी में उतारते हैं तो दोनों हाथ का सपोर्ट चाहिए होता है। अगर हमने एक हाथ से बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया या मेहनत कर दी तो भी पौधा टेढ़ा हो जाएगा, इस हाथ से कर दिया तब भी पौधा टेढ़ा हो जाएगा। पौधे को प्यार से मिट्टी के अंदर दबाने के लिए हमें दोनों हाथ का बहुत अच्छे से ख्याल और इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो कहती हैं कुछ इसी तरह से माँ बाप और टीचर्स होते हैं। अगर हमने एक कानून बनाया है स्कूल में कि बच्चे के अंदर किसी भी तरह से नकारात्मक आदतें नहीं आनी चाहिए, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना और भी बहुत सारी चीजें जो बेसिक बच्चा बचपन में अनजाने में सीख जाता है, ये आदतें नहीं आनी चाहिए। तो इन दोनों आदतों पे घर में भी काम होना चाहिए। अगर स्कूल में टीचर समझाया जा रही है कि ये गलत है बेटा, आगे चल के आपको नुकसान होगा, और घर में हम समझाए जा रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, इतना चलता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किसको माने, और ना चाह करके भी वो घर वालों की बातें मानना शुरू कर देता है। तो फिर यहाँ पे एजुकेशन का रोल खत्म होने लगता है। आप चाहे कितने भी बड़े स्कूल में बच्चे को डाल दें, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, लेकिन वो जो आदतें स्कूल सिखा रहा है उसको हम यहाँ पे रीइंफोर्स ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर बेकार हो जाती है ये चीजें। तो इसका ध्यान रखना है। टीचर ने फायजा से इस बात की रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि अगर आप अपने बच्चे के अंदर बहुत ही चमत्कार जैसी आदतें देखना चाहते हैं तो आपको बच्चे की जो एजुकेशनल जर्नी है, जो इसका सफर है एजुकेशन का, तालीम का, उसमें पूरी तरह से इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। और इस मीटिंग में उन्होंने बताया कि जो मंथली प्रोग्रेस होती है बच्चों की, जो महीने भर की प्रोग्रेस में एक बार पीटीएम होता है, वो बच्चे की किस्मत डिसाइड नहीं करता। ये सिर्फ ये बताता है कि इस महीने में जो भी एजुकेशनल गोल्स स्कूल ने तैयार किए हैं उन गोल्स तक बच्चा किस हद तक पहुंच पाया। हम बच्चे की हर महीने की प्रोग्रेस को देख करके बच्चे की किस्मत का बयान नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि गैब का इल्म सिर्फ खुदा को है। बच्चा क्या करेगा बड़ा होके, कहाँ जाएगा, क्या बनेगा, ये सिर्फ वो जानता है जिसने बच्चे को बनाया है। माँ बाप बच्चे को बनाते नहीं है, वो सिर्फ बच्चे को दुनिया में लाने का जरिया होते हैं।
वो बनाता है जरिया माँ बाप को, तो उसकी किस्मत कहाँ ले जाएगी, कैसा करेगा, ये सब ऊपर वाला जानता है। हम नीचे वाले सिर्फ उसको सपोर्ट ही कर सकते हैं और इससे ज्यादा हम एज ए फैमिली कुछ नहीं बता सकते। अब ये जो एजुकेशन की जर्नी है, जो शिक्षा का सफर है, जो मोहब्बत की रेलगाड़ी में बच्चे सवार हैं अपने माँ बाप, और अब इस रेलगाड़ी में माँ बाप के साथ साथ बच्चों के टीचर्स और बच्चों के दोस्त, पियर्स जिसे हम कहते हैं स्कूल के, वो भी सवार होते हैं बच्चों के साथ। और इस तरह से ये सारे लोग बच्चों को हर तरह से इंस्पायर कर रहे होते हैं। इंस्पायर मतलब उनको कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं, कुछ अच्छा सीखने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं। तो इन सारे लोगों में उनके होम रूम टीचर यानी क्लास टीचर, मदर टीचर जिसे हम कहते हैं, स्पोर्ट्स टीचर, म्यूजिक टीचर, लाइफ स्किल्स टीचर, प्रिंसिपल स्कूल की, बस का ड्राइवर, बस में जो मावशी होती हैं, हेल्पर्स होती हैं, वो बच्चों के सीनियर्स और बच्चों के एज ग्रुप के सारे बच्चे जो उनके आसपास होते हैं, वो सारे लोग अब इस सफर में सवार हो जाते हैं परिवार के साथ साथ। तो बच्चा अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स, अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों के साथ साथ अब इन लोगों के साथ भी इस मोहब्बत की रेलगाड़ी में सवार होता है अपनी नन्ही सी उम्र में, जिसे हम कहते हैं 2 साल से 5 साल का सफर। इस सफर में इतने सारे लोगों से वो प्रेरित होना शुरू होता है और ये सारे लोग बच्चे को कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मजबूत भी बनाते हैं और उनका फिजिकल डेवलपमेंट, जो घर के वातावरण से, उसके खाना खाने के तरीके से, उसके खाने को पसंद करने के तरीके से, वो सारे चीजों से उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट शुरू होता है। सिर्फ उसकी बॉडी ही ग्रो नहीं कर रही होती है, उसका मन बहुत ही अच्छी ऊर्जा से भर रहा होता है और उसका मस्तिष्क बहुत ही अच्छे इमोशंस से, फीलिंग्स के जरिए एक्सेप्ट करना सीख रहा होता है कि कौन सी चीजें मैं इसमें से लूं और कौन सी चीजें मैं इसमें से छोड़ दूं। यहां से नन्ही से उम्र में डिसीजन मेकिंग शुरू हो जाता है। वो बताती है कि वरीशा एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही फ्रेंडली चाइल्ड है, दोस्ती करने वाली बच्ची है, जिसे अपने कैंपस में जितने भी हेल्पर्स हैं, जैसे दीदी जो स्कूल में होती हैं, मदद करती हैं बच्चों को वॉशरूम जाने में, हैंड वॉश करने में। 2 साल का बच्चा अकेले ये सब काम नहीं कर पाता, तो ये दीदियां जो होती हैं स्कूल में उन्हें मदद करती हैं। वॉचमैन काका होते हैं, इन सब लोगों को हेल्पर्स यहाँ पे कहा गया है। ये सारे लोगों से बहुत ही फ्रेंडली है और बहुत ही प्यार से बातें किया करती है। और एक दिन जब वो अपना लंच खा रही होती है तो उसने स्कूल की हेल्पर के बच्चों को देखा कि वो किनारे बैठे हुए हैं और वो नर्सरी में पढ़ते हैं उसके साथ ही उस स्कूल में, और वो चुपचाप बैठे हुए हैं। जैसे ही उसने देखा कि वो बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं, वो खुद को रोक नहीं पाती है और वहां पे जा करके उनसे पूछती है कि तुम इतने चुपचाप क्यों हो, तो तुम्हारा लंच बॉक्स कहाँ है? तो छोटे बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ की सैलरी बहुत कम है ना, तो वो मुझे टिफिन नहीं दे पाती है। उसकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं घर में 4 दफे खा सकूं। तो नाश्ता करके आता है बच्चा, दोपहर का खाना खाता है और फिर रात का खाता है। तो ये बीच वाला जो टिफिन सिस्टम है वो नहीं अफोर्ड कर पाती उसकी माँ। वरीशा बहुत एम्पैथेटिकली ग्रो होती है, बहुत एक दूसरे की फीलिंग को समझने वाले बच्चे को एम्पैथेटिक बोलते हैं। वो इस तरह से ग्रो होती है, उसके परिवार का माहौल वैसा होता है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है उसको इस तरह से बिना टिफिन के टिफिन पीरियड में देखते हुए, और वो जा कर के उसको अपनी टिफिन पूरी की पूरी देने लगती है। टीचर जब ये वाकया देख रही होती है तो टीचर ने उसको जाकर के तुरंत समझाया कि बेटा ये अच्छी बात है दूसरों की हेल्प करना, लेकिन आपको भी हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। इसलिए आप अपना पूरा टिफिन मत शेयर कीजिए, आप आधा टिफिन शेयर कीजिए, जिससे ये बच्ची भी भूखी नहीं रहेगी और आप भी भूखे नहीं रहेंगे और दोनों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और दोनों एक दूसरे को मदद करने की आदतें भी सीख पाएंगे। तो इस तरह से टीचर ने उसका ये वाकया उसकी माँ को, फायजा को एक्सप्लेन किया और बताया कि ये एक बहुत अच्छा साइन है बच्चे के अंदर
ये देखना कि सामने वाला अगर कोई खुशी अगर उसकी किस्मत में नसीब नहीं है तो हम अपने हिस्से की थोड़ी सी खुशी उसके साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टीचर और पेरेंट का रोल ये है बताना कि पूरा नहीं, अगर बच्चा जिंदगी भर अपने हिस्से की खुशी दूसरे को देता जाएगा तो जिंदगी में एक मोड़ आएगा जहां पे खुशी देने के नाम से उसे कराहियत होगी। तो पूरा नहीं, आधा देने की आदत डालनी है बच्चे को, ताकि उसकी खुशी भी ना खत्म हो जाए। इस चीज का ख्याल रखना है घर वालों को भी और टीचर्स को भी। इसलिए टीचर ने उसको गाइड किया है और फायजा को उसने कहा कि आप भी ये बात घर पे वैसे ही सिखाइए जैसे मैंने सिखाया, क्योंकि टीचर की बात और बच्चे की बात, पेरेंट की बात में अगर इख्तिलाफ होगा, मतलब अगर दोनों के व्यूज अलग अलग होंगे तो बच्चा ना चाह कर भी अपने माँ बाप की व्यूज को ही एक्सेप्ट कर लेता है। वो टीचर के बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको छोटी सी उम्र में ये समझ में आता है कि यहाँ पे मेरे माँ बाप सही नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं 90% वो ये ही समझते हैं कि मेरे माँ बाप जो कर रहे हैं वो सबसे प्रायर है, हाईएस्ट पोजीशन पे है और मुझे वही करना है। तो यहाँ पे टीचर ने गाइड किया फायजा को, पहली बार फायजा माँ बनी थी और पहली बार बच्चे को चीजें सिखा रही थी, तो वहां पे गाइड किया कि आधा आधा देने की इसको आदत डालिए, नहीं तो जिंदगी में ये परेशान रहेगी और फिर इसकी परेशानी का सबब कहीं ना कहीं हम लोग ही बनेंगे, क्योंकि हमने इसको कम उम्र में सही गाइडेंस ही नहीं दिया। और ये सारी चीजें वापस आती है फायजा घर, और घर आकर के सैयद को चाय के टेबल पे ये सारी बातें बताती है। सैयद को बच्चे के बारे में ये सुनकर, वरीशा के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगता है और इस तरह से हैदर और वरीशा दोनों अपने प्री स्कूल को बहुत ही केयर और बहुत ही एक दूसरे के अच्छे रखरखाव और मोहब्बत के साथ पार करते हैं। अब अगला सफर इनका जब शुरू होता है प्री स्कूल के बाद सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल तक ये चलता रहता है इस तरह से। अब सेकेंडरी स्कूल का सिलेक्शन क्या क्या चीजें ध्यान में रखकर पेरेंट्स करते हैं उसका जिक्र मैं अगले एपिसोड में करूंगी और मैं यहीं पे रुकती हूँ। 20 मिनट से ज्यादा हो चुका है, 22 मिनट। तब तक जुड़े रहिए मुझसे और बच्चों के बारे में जो इस तरह की चीजें हैं, जो होने वाले माँ बाप को के लिए बहुत नई चीजें हैं, जिसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें कहीं कहीं पे बहुत सही गाइडेंस भी उनको नहीं मिल पाता और फिर कुछ अजीब अजीब सी चीजें बच्चे की जिंदगी में होने लगती हैं। तो ऐसे माहौल से आप बचने के लिए और ऐसे इंसिडेंट से आप अपने बच्चे के साथ होने से बचने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए लाइफ स्किल्स, जो हमारे भारत को एक यूनाइटेड नेशन की तरह ग्रो करेगा। ऐसी पॉजिटिव आदतों के साथ अपने बच्चों के अंदर हमें ऐसी आदतें भरनी है कि आगे चल के देश के में सहयोगी बने, देश के विद्रोही नहीं बने। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।